पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 130 कब्र की दुल्हन दूसरा हिस्सा। उधर डाकू रेगिस्तान में काफले के सर पर पहुंच गए। मारिया उस काफले के साथ सफर कर रही थी। डाकुओं को देखकर काफले के मुसाफिर इधर उधर रेगिस्तान में भाग गए और रेत के टीलों के पीछे जाकर छुप गए। डाकू ने ऊंटों और घोड़ों पर लदा हुआ सामान खोलकर उनमें से कीमती चीजें निकालकर जमा करनी शुरू कर दी। मारिया ने डाकुओं के सरदार को देखा कि वो एक स्याह अरबी घोड़े की पीठ पर बैठा तलवार लहराते हुए डाकुओं को लूट मार पर उकसा रहा था। मारिया ने सोचा कि इस कमबख्त की पहले गर्दन उड़ानी चाहिए। वो उसके करीब गई, चाहती थी कि उसकी तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर वार करे कि अचानक ठिठक गई। उसे नाक की खुशबू आने लगी थी। उसने गहरा सांस लेकर चारों तरफ सूंघा। ये खुशबू डाकुओं के सरदार के कपड़ों से आ रही थी। मारिया बड़ी खुश हुई कि नाक का सुराग मिल गया। अब सवाल यह था कि डाकुओं के सरदार के कपड़ों से नाक की खुशबू क्यों आ रही है। खुशबू इतनी तेज भी नहीं थी कि जिसका मतलब ये होता कि नाग सरदार की जेब में छुपा बैठा है। नाग अगर उसकी जेब में होता तो उसे भी मारिया की खुशबू आ गई होती और वो बाहर निकला था। मारिया सरदार से पूछ भी नहीं सकती थी कि उसके कपड़ों से नाग की खुशबू क्यों आ रही है। वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये शख्स जिस जगह से आ रहा है जरूर वहां पर नाग भी मौजूद है। इतने में सरदार ने चिल्लाकर कहा, बहुत माल लूट लिया, अब वापस से अपने गार में चलो। मारिया का माथा ठनका। हो ना हो नाग जरूर इन डाकुओं के गार में कहीं है। मारिया ने मिस्र जाने का ख्याल छोड़ दिया और डाकुओं के साथ उनके गार की तरफ रवाना हो गई। इधर ये हो रहा था और उधर बगदाद में अली बाबा ने एक शानदार हवेली खरीद ली थी और उसमें बड़े ठाठ से जिंदगी बसर कर रहा था। नौकर चाकर उसकी खिदमत पर तैयार रहते थे। कनीजें उसकी बीवी की खिदमत करती थी। उससे उसके चाचा कासिम ने भी खजाने का राज मालूम कर लिया था और वो भी 2-3 बार जाकर गार से खजाना लूट लाया था। दोनों चाचा भतीजे ने साथ साथ हवेलियां खरीदी थी और अमीराना ठाठ बाट से रहने लगे थे। उधर डाकुओं का गिरोह अपने गार की तरफ चला आ रहा था। इधर अली बाबा के चाचा कासिम ने लालच किया और खच्चर लेकर एक बार फिर खुल जा सिमसिम के गार में खजाना चुराने चला गया। इस बार उसकी मौत उसे वहां ले गई थी। नाग के आधे जिस्म में जान पड़ चुकी थी, मगर जब तक उसके सारे नाग में लहू गर्दिश ना करे वो जिंदा नहीं हो सकता था। अली बाबा ने उसे सोने का सांप समझकर अपने खजाने के ऊपर बंद कोठली में रखा हुआ था। अली बाबा का चाचा कासिम खच्चर को बाहर खड़ा करके गार में दाखिल हो गया। वो हीरे जवाहरात बांध कर बाहर निकलने लगा तो खुल जा सिम का इसम भूल गया। दरवाजा बंद था और उसे याद नहीं रहा था कि वो क्या बोले कि दरवाजा खुल जाए। कभी भागकर एक तरफ जाता, कभी भागकर दूसरी तरफ जाता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ बोलता, मगर खुल जा सिम उसकी जुबान पर नहीं आ रहा था। इतने में डाकू गार के दरवाजे पर पहुंच गए। सरदार ने बाजू फैलाकर इसम पड़ा। गार का दरवाजा खुल गया और डाकू गार में दाखिल हो गए। सरदार ने जो एक आदमी को अशरफियों की बोरियों के पीछे छुपा हुआ देखा तो उसे गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाया। अब जो उसने देखा तो खजाने में से हीरे जवाहरात और अशरफियों के कितने ही मर्तबान गायब थे। वो मर्तबान भी गायब थे जिसमें सरदार ने अपना पसंदीदा सोने का सांप रखा था। समझ गया कि यही चोर है जिसने खुल जा सिम का राज कहीं से मालूम कर लिया है और चुपके चुपके उनके पीछे खजाना लूटता रहा था। सरदार ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दी और लाश गार के दरमियान छत से लटका दी। मारिया गार में एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसे मालूम हो गया था कि अली बाबा की कहानी दोबारा तारीख के स्टेज पर खेली जा रही है और ये अली बाबा का चाचा कासिम है। चूंकि तारीख में उसका मर जाना ही लिखा था इसलिए मारिया उसे नहीं बचा सकती थी। मारिया ने महसूस किया कि गार के एक कोने में से नाग की खुशबू ज्यादा तेज आ रही है। मारिया उस कोने में आ गई। यहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि यहाँ नाग काफी दिन बैठा रहा है। डाकू कुछ देर आराम करने के बाद फिर कहीं शिकार की तलाश में निकल गए। गार में मारिया और कासिम की लाश रह गई। मारिया ने देखा कि लाश के पांव में जूती थी और दूसरी जूती जमीन पर गिरी हुई है। मारिया को मालूम था कि आज रात किसी वक्त अली बाबा आएगा और अपने चाचा की लाश गधे पर लाद कर ले जाएगा, मगर वो जमीन पर गिरी हुई जूती उठानी भूल जाएगा। फिर एक डाकू उस जूती को लेकर कासिम के घर की तलाश में निकलेगा और अली बाबा के घर पहुंच जाएगा और उसके मकान पर निशान लगाकर वापस आ जाएगा। उसके बाद अली बाबा की कनीज मर्जीना गली के सारे मकानों पर वही निशान लगा देगी और डाकू चक्कर में पड़ जाएंगे। उसके बाद सरदार खुद अली बाबा की हवेली में अपने 40 चोरों को तेल के खाली कुपों में छुपा कर आएगा और यूं कहानी आगे चलेगी। इस कहानी में किसी जगह भी मारिया जरा सा भी दखल नहीं दे सकती थी, क्योंकि जिस तरह से कहानी लिखी गई थी उसके वाकयात को उसी तरह होना था। मारिया कासिम की जमीन पर पड़ी हुई जूती भी नहीं उठाकर परे कर सकती थी। अंबर ने मारिया और नाग दोनों को मना कर रखा था कि वह तारीख की कहानियों और वाकयात की किसी भी कड़ी को अपनी जगह से इधर से उधर न करें, क्योंकि इस तरह से तारीख के वाकयात के सिलसिले धर्म भरम हो जाते हैं। मारिया नाग के बारे में सोच रही थी कि यहाँ से नाग कहाँ चला गया होगा, वो यहाँ किस तरह आया होगा, हो सकता है वो दोबारा भी इसी गार में आ जाए। मारिया नाग का इंतजार करने लगी। जब आधी रात गुजर गई तो उसे बाहर से किसी ने खुल जा सिम कहा। गार का दरवाजा खुल गया और अली बाबा अपने घोड़े को लेकर गार में दाखिल हुआ। मारिया ने तारीख के साथ साथ सफर करते हुए अलिफ लैला की कहानियों में अली बाबा 40 चोरों की कहानी बड़े शौक से पढ़ी थी। इस वक्त वो उस कहानी के खास किरदार अली बाबा को अपनी आंखों से देख रही थी। अली बाबा ने अपने चाचा कासिम की लाश देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। समझ गया कि डाकू ने उसका काम तमाम कर दिया है।
लिहाजा लाश को नीचे उतारा और घोड़े पर डालकर घोड़े को पीछे मोड़ने के लिए मारिया के जरा करीब आया तो मारिया को उसके कपड़ों से नाग की बड़ी तेज खुशबू आई। मारिया चौंक उठी। क्या नाग अली बाबा के पास है? अली बाबा गार से बाहर निकल गया। मारिया भी उसके पीछे चल दी। गार का दरवाजा बंद करके अली बाबा दूसरे घोड़े पर खुद बैठ गया और रात के अंधेरे में सहराई रास्ते पर से होता हुआ बगदाद शहर की तरफ रवाना हुआ। मारिया उसके साथ साथ चल रही थी। बगदाद शहर वहां से थोड़ी ही दूर था। सुबह होने से पहले पहले अली बाबा शहर की गलियों में आ गया। बगदाद की गलियां पिछली रात के अंधेरे में बड़ी पुरस्रार लग रही थी। अली बाबा अपनी शानदार हवेली में दाखिल हो गया। मारिया भी उसके साथ ही हवेली के अंदर चली गई। यहाँ उसे चारों तरफ नाग की हल्की खुशबू फैली हुई महसूस हुई। वो बड़ी खुश हो गई। उसे यकीन हो गया कि नाग इस हवेली में किसी जगह मौजूद है। अली बाबा ने चाचा की लाश रातों रात उसके घर साथ वाली हवेली में पहुंचा दी। उसकी बीवी धाड़े मार कर रोने लगी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अली बाबा ने अपने घर आकर सो गया। नाग की खुशबू सारे घर में एक जैसी फैली हुई थी। किसी जगह पर भी मारिया को यह खुशबू तेज महसूस ना हुई जिससे वो ये अंदाजा लगा सकती कि नाग इस जगह पर है। उसने सारी हवेली में घूम फिर कर देख लिया। सब जगह नाग की खुशबू एक ही तरह की हल्की हल्की थी। ये इस वजह से था कि नाग पर अभी तिलिस्म के असर की कमजोरी खत्म नहीं हुई थी और वो पूरी तरह जिंदा नहीं हुआ था। वो अली बाबा की कुटली में खजाने के ऊपर कुंडली मारे बैठा था और उसका आधा धड़ अभी तक सोने का था, जिसकी वजह से मारिया की भी खुशबू बहुत हल्की हल्की आ रही थी, मगर वो अभी अपनी जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं कर सकता था। उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी 3 दिन 4 रातों की जरूरत थी। जब रात गहरी हो गई तो मारिया अली बाबा की हवेली से निकल आई। वो इसी सोच में गुम थी कि नाग की खुशबू अगर इस हवेली से आ रही है तो वो खुद कहाँ है। ऐसा मालूम होता था कि वो हवा में बिखर गया है। मारिया का यूं ही दिल चाहा कि वह जरा बाहर ताज़ा हवा में रात को घूमे फिरे। शहर एक भयानक तबाही से गुजरने के बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता जिंदा हो रहा था और उसकी रौनक वापस आ रही थी। मारिया चलती चलती दरियाए दजला के किनारे पर आ गई। यहाँ एक तरफ खजूरों का झुंड था, उस तरफ से मीठी खजूरों की खुशबू आ रही थी। मारिया को यह खुशबू बड़ी अच्छी लगी। वो खजूरों के झुंड के करीब आई तो उसने देखा कि वहाँ एक कब्रिस्तान है। ईंटों की 4 दीवारी में बेशुमार कब्रें बिखरी हुई थी। मारिया को कब्रिस्तानों से कभी डर नहीं लगा था, मगर उस कब्रिस्तान में कोई अनोखी बात थी कि उसके अंदर दाखिल होते ही मारिया को अपने जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ती महसूस हुई। रात बहुत अंधेरी थी। आसमान पर ना तो चांद था और ना वहां किसी कब्र पर कोई दिया ही जल रहा था। सितारे बादलों में छुपे हुए थे। मारिया के कान में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने उसे कहा हो कि इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाओ, लेकिन मारिया ने कोई ख्याल न किया। मारिया कब्रों के दरमियान बने हुए रास्ते पर घूमने लगी। कब्रों पर घास उगी हुई थी। खजूर की शाखें हवा में सरसराती तो कब्रिस्तान की खामोशी और डरावनी हो जाती। मारिया को एक जगह से बहुत ही हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी की तरफ बढ़ी कि ये कहाँ से आ रही है। करीब जाकर उसने देखा कि एक कब्र फटी हुई थी और रोशनी उसके अंदर से आ रही थी। कब्र के अंदर उतरने को एक ढलान सी बन गई थी। मारिया ये मालूम करने के लिए कि रोशनी कहाँ से आ रही है नीचे कब्र में उतर गई। ये काफी बड़ा घड़ा था। कब्र में एक मुर्दे की खोपड़ी और टांगों की हड्डियां बिखरी हुई थी। मारिया ने देखा कि कब्र की दीवार में एक ताक बना है जो बंद है और उसकी दर्ज में से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही हैं। मारिया ने ताक को थोड़ा सा आगे धकेला तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो अपनी जगह पर इस तरह घूमने लगी जिस तरह आंधी के बगोले में फंसा हुआ कागज घूमने लगता है। वो चक्कर खा रही थी और उस बगोले से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बगोला उसे उठाकर ताक के अंदर ले जा रहा था। मारिया समझ गई कि यहाँ किसी ने जादू कर रखा है और वो तिलिस्म में फंस गई है। बगोले ने उसे उठाकर ताक की दूसरी तरफ फेंक दिया और मारिया जमीन पर गिर पड़ी। वो औंधे मुंह पड़ी थी और उसका सर अभी तक चकरा रहा था। फिर उसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा, कब्र का ताक बंद हो गया था। वो जल्दी से उठकर ताक की तरफ गई ताकि वहां से निकल सके। वो शवों की तरह पत्थरों और लोहे की दीवारों से भी गुजर जाती थी, मगर ताक के करीब जाते उसे एक बार फिर वही झटका लगा और वो घूमती चक्कर खाती 10 फुट दूर जमीन पर जा गिरी। ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, वो सोचने लगी। उसने देखा कि रोशनी एक दीवार से निकल रही है। उस दीवार में एक सुराख था। मारिया उस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ आ गई। यहाँ उसने देखा कि वो किसी पुरानी खानका के मेहराबदार दरवाजे में खड़ी है। एक पत्थर पर काफूरी चिराग रोशन है जिसकी रोशनी दीवार से निकलकर ताक और ताक की दर से गुजर कर कब्र में पड़ रही है। खुदाया, ये कौन सी जगह है? यहाँ कौन दफन है? मारिया ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रहा हो। मारिया मेहराब की ओट में हो गई। एक तरफ दीवार के साथ ऊपर को पत्थर की पुरानी सीढ़ियां जा रही थी। मारिया की नजर उन सीढ़ियों पर ही थी। आवाज उधर ही से आ रही थी। चंद लम्हों के बाद मारिया ने देखा कि एक आदमी जिसने हजारों बरस पुराने मिस्री काहन का लिबास पहन रखा था, एक सुर्ख लिबास वाली औरत को बाजों पर उठाए सीढ़ियां उतर रहा है। औरत के बाजू नीचे लटक रहे थे और वो बेहोश लगती थी। मिस्री काहन का सर मुड़ा हुआ था और उसके लंबे कुर्ते का रंग नीला और स्याह था, जैसा कि पुराने मिस्री काहन पहना करते थे। आज से 5000 साल पहले मारिया ने ऐसे मिस्री काहन फिरौन के ज़माने में देखे थे। ये लोग बड़े ज़बरदस्त जादूगर होते थे। ये ऐसा ऐसा जादू जानते थे कि हवा में उड़कर सैर किया करते और अपने दुश्मन का घर बैठे कलेजा निकाल लिया करते थे।
मारिया को अब मालूम हो चुका था कि उसकी जगह उस मिस्री कहान ने तिलिस्म कर रखा है, जिसकी वजह से वो दीवार के पार नहीं जा सकती और उस कब्र के नीचे पुरस्रार खानकाह में कैद हो गई है। मारिया को अब यह मालूम करना था कि ये औरत कौन है, जिसको कहान अपने बाजों पर उठाए हुए सीढ़ियां उतरकर सामने दीवार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसके करीब जाते ही दीवार अपनी जगह से शक हो गई। कहान औरत को लेकर अंदर दाखिल हो गया। दीवार अपने आप बंद हो गई। मारिया दबे पांव चलती दीवार के पास आ गई। ऐसा लगता था कि मिस्री कहान को अभी तक मारिया के अंदर आने का इल्म नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात होती तो वो जरूर से अपने तिलिस्म में जकड़ने की कोशिश करता। मारिया ने दीवार की तरफ हाथ फैलाए कि वो दूसरी तरफ निकल जाए। वो बड़ी आसानी के साथ दीवार की दूसरी तरफ आ गई। यहाँ कोई तिलिस्म नहीं था। मारिया एक छोटे से हुजरे जैसी कोठली में आ गई। यहाँ कोने में शम्मा रोशन थी। एक मम्मी का बुत दीवार के साथ रखा था। एक चबूतरे पर मिस्री कहान ने औरत को लिटा दिया और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मिस्री कहान ने औरत के मुंह के ऊपर अपना पंजा खोल दिया और फिर 3 बार ऊपर नीचे किया। औरत को होश आ गया। मारिया दीवार के साथ लगकर खड़ी ये तमाशा खामोशी से देख रही थी। इस बात से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी कि कहान को यह पता नहीं है कि मारिया वहां मौजूद है। मिस्री कहान ने औरत को आंखें खोलकर झपकाते देखा तो भारी खड़खड़ाहट वाली आवाज में कहा, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम सारी जिंदगी इसी कब्र के अंदर मेरे पास रहना होगा। मारिया को औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मिस्री कहान उस बदनसीब औरत से अरबी में बात कह रहा था। हालांकि वो फिरौन के ज़माने का कहान था और उसके माथे पर 3 सुर्ख लकीरें बनी हुई थी, जो पुराने ज़माने के कहान जादूगर अपने माथे पर बनाया करते थे। मारिया उन लकीरों को खूब पहचानती थी और वो पुरानी मिस्री ज़ुबान अच्छी तरह जानता था। कहान ने 1-2 मंत्र हाथ खड़ा करके पुरानी मिस्री ज़ुबान में भी पढ़े, जो मारिया जानती थी। लेकिन चूंकि वो औरत बगदाद की रहने वाली थी, इसलिए कहान उसके साथ अरबी ज़ुबान में बात कर रहा था। वो कह रहा था, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे पास आए आज 1 महीना गुजर गया है। मेरा चिल्ला 60 दिनों में पूरा होगा। 60वें रोज मैं तुम्हारा सीना खोलकर तुम्हारा गरम गरम धड़कता हुआ दिल खा जाऊंगा। फिर मैं दोबारा एक बहुत ताकतवर फिरौन बनकर जी उठूंगा और सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। मेरा मुकाबला चंगेज खां का लश्कर भी ना कर सकेगा, क्योंकि फिर मैं ना मर सकूंगा। अभी मैं मरा हुआ एक 5000 साल पुराना मुर्दा हूँ और सिर्फ कब्र के अंदर इस कोठली में अपने जादू के जोर से जिंदा हूँ। मेरे चिल्ले में एक मुसलमान कुंवारी लड़की से शादी करके उसे इस कब्र में जिंदा रखना सबसे बड़ी शर्त है और मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। औरत रोने लगी। कहान ने कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे साथ कब्र में रहो और 60 रोज के बाद मैं तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने से निकाल कर खा जाऊं। यहाँ तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। औरत ने हिचकी लेते हुए कहा, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा। कहान ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मंत्र पढ़ा और कहा, मेरे देवता तुम्हारी खुदा की मदद इस कब्र के अंदर नहीं पहुंचने देंगे। सिर्फ 30 दिन और बाकी रह गए हैं। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं कल रात फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर कहान अपनी जगह से उठा और दीवार के करीब आया। दीवार अपनी जगह से शक हुई। कहान उसमें से गुजर गया। दीवार फिर बंद हो गई। अब उस कोठली में मारिया और वो औरत अकेली रह गई। औरत थोड़ी देर रोती रही, फिर चबूतरे पर उठकर बैठ गई और अपना उदास चेहरा घुटनों में छुपाकर गहरी सोच में गुम हो गई। कोने में चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी में बदकिस्मत औरत के स्याह बाल उसके शानों पर बिखरे नजर आ रहे थे। कोने में मम्मी का बुत खामोश खड़ा था। बुत के हाथ में नेज़ा था जिसका रुख दीवार की तरफ था। मारिया को एक बात की खुशी थी कि कहान अपने जादू के बावजूद उसे नहीं देख सका था। उसने कोई ऐसा जादू कर रखा था कि जो कब्र के अंदर आ जाए फिर बाहर नहीं जा सकता था। उसके जादू ने मारिया को कब्र के अंदर बंद जरूर कर दिया था, मगर वो उसे देख नहीं सकता था। अगर देख सकता तो मारिया को औरत के पास कभी अकेला छोड़कर ना जाता। इससे मारिया को हौसला हुआ और उसे यकीन होने लगा कि वो उस बदनसीब मुसलमान औरत की जान बचा लेगी। अब वो उस औरत से बात करना चाहती थी। खतरा था कि वो डर जाएगी, लेकिन उससे बात करना बहुत जरूरी था। मारिया उसके पास आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम। औरत ने एकदम अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके स्याह बाल पीछे हो गए। मारिया ने देखा कि एक खूबसूरत औरत थी, मगर चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था और आंखों में आंसू सूख चुके थे। वो फटी फटी आंखों से कोठली में उस तरफ देख रही थी जिधर से उसे मारिया की आवाज आई थी। मारिया ने कहा, बहन डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। औरत ने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बहन की रूह हो? मारिया ने कहा, मैं तुम्हारी बहन की रूह नहीं हूं, मगर तुम यही समझ लो। वैसे मेरा नाम मारिया है और मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूं, मगर किसी तिलिस्म की वजह से गायब हूं और तुम मुझे नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारा कहान शौहर भी नहीं देख सकेगा। औरत ने कहा, वो मेरा शौहर नहीं है। मारिया बोली, मैंने सारी गुफ्तगू सुन ली है। जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो मैं उस जगह खड़ी थी, मगर ये तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया है और तुम कौन हो? फिर उस औरत ने अपनी कहानी यूं बयान की, मेरी हमदर्द बहन, मेरा नाम खौला है। मैं बगदाद के एक सौदागर की इकलौती बेटी हूँ। एक दिन मैं अपने घर वालों के साथ कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आई। मैंने अपने बालों में खुशबूदार तेल लगा रखा था। शाम का वक्त था, कब्रों पर चिराग रोशन थे। मेरा बाप और मेरी खाला एक जगह फातिहा पढ़ रहे थे कि मैं अपनी एक सहेली की कब्र की तलाश में इस तरफ आ निकली। मैंने एक कब्र देखी जो खुली हुई थी और जिसके अंदर मुर्दे की खोपड़ी और टांगों की हड्डियां नजर आ रही थी। मैं उन पर मिट्टी डालने के लिए झुकी थी कि जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया और मैं कब्र के अंदर गिर पड़ी।
दहशत के मारे मेरी आवाज़ भी न निकल सकी और फिर मैं एक बगोले में फंस गई और ज़ोर से चक्कर खाने लगी। उस बगोले ने मुझे उठाकर कब्र के ताक की दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो देखा कि यही काहन मेरे पास बैठा था। इसने सोने की अंगूठी मेरी उंगली में डालकर कहा, तुम आज से मेरी दुल्हन हो, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इस बात को आज पूरा 1 महीना गुजर गया है। खुदा जाने मेरी जुदाई में मेरे बाप का क्या हाल होगा। ये कहकर वो औरत जिसका नाम खौला था रोने लगी। मारिया ने पूछा, क्या तुमने यहाँ से निकलने की कभी कोशिश नहीं की? खौला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, यहाँ मेरे इर्द गिर्द कोठली के अंदर और बाहर जबरदस्त जादू कर दिया गया है। ये मम्मी का बुत तुम देख रही हो, ये मुझ पर पहरा दे रहा है। ये जादू का बुत है। मैं अगर दीवार से टकरे भी मारूं तो मुझे रास्ता नहीं देगी। फिर खौला ने कहा, अब तुम आ गई हो तो मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकालो, नहीं तो ये बदबख्त काहन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरा दिल निकाल कर चबा जाएगा। मारिया ने गहरा सांस लेकर कहा, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इस वक्त उस काहन ने कब्र के ताक के इर्द गिर्द ऐसा जादू का दायरा खींच रखा है कि इसके अंदर से मैं भी तुम्हें साथ लेकर नहीं निकल सकती। उस जादू के दायरे से टकराकर मैं चक्कर खाती हुई इस कब्र के अंदर आ गई हूँ और मैंने काहन को तुम्हें बाजुओं पर उठाए इस तरफ आते देखा। खौला ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? मारिया ने कहा, मैं दीवार में से गुजर जाती हूँ। यहाँ का जादू मुझ पर असर नहीं कर सका और काहन भी मुझे नहीं देख सका। यही एक बात है जो मुझे हौसला देती है। खौला उदास हो गई। उसने अपना सर घुटनों पर रख दिया और आंसू भरी आवाज़ में कहा, ऐसा लगता है कि मारिया बहन तुम भी यहाँ मेरे साथ ही कैद हो गई हो और शायद तुम भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकोगी। ये कहकर खौला की आंखों में आंसू आ गए। मारिया गरचे उसे हौसला दे रही थी मगर दिल में वो भी परेशान थी कि उसे लेकर वहाँ से कैसे बाहर निकल सकेगी, क्योंकि ज़बरदस्त काहन के जादू के आगे वो भी अपने आप को बेबस पा रही थी। फिर भी वो नाउमीद नहीं थी। उसने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी भयानक मुसीबतें देखी थी। मारिया ने कहा, ऐसा ना कहो खौला बहन, मुझे कोशिश कर लेने दो, तुम हौसला रखो। खुदा ने चाहा तो हम इस जगह से बहुत जल्द फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। मारिया कोने में रखे मिस्री मम्मी के बुत को गौर से देखने लगी। फिर उसने खौला से कहा, तुम दीवार की तरफ बढ़ो। खौला अपनी जगह से उठकर दीवार की तरफ आई। जो ही वो दीवार के करीब पहुंची, मम्मी के बुत के मुंह से एक चीख की आवाज़ निकली और उसके हाथ का नेज़ा ज़ोर से दीवार के साथ आकर टकराया। अगर खौला जल्दी से पीछे न हटती तो नेज़ा उसके सीने में खुप गया होता। खौला चबूतरे पर जाकर बैठ गई। खौफ के मारे उसका सांस तेज तेज चल रहा था। मारिया ने उसे हौसला दिया और दिल में खुदा का शुक्र भी अदा किया कि वो बच गई, वगरना उसकी गलती से खौला हलाक होने लगी थी। लेकिन मम्मी के बुत के हरकत करने की खबर काहन को हो गई थी। एकदम से दीवार शक हुई और काहन का हवाला सामने आ गया। उसकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। बदबख्त औरत, तुमने अगर दोबारा यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो इस मम्मी का नेज़ा तुम्हारे सीने में उतर जाएगा। उसके बाद काहन का हवाला गायब हो गया और दीवार अपनी जगह पर आ गई। खौला ने कहा, मारिया क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। खौला कहने लगी, उसने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मेरा यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। प्यारी बहन, मेरे लिए तुम अपनी जान मुसीबत में न डालो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मारिया ने कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर मारिया दीवार में से गुजरकर कोठली के बाहर आ गई। सामने वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से उतरकर काहन नीचे आया था। मारिया सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई तो वहाँ बाएं तरफ एक गार दिखाई दिया। मारिया दीवार के साथ लगकर गार में चली गई। आगे एक तहखाना बना हुआ था। लकड़ी का एक ताबूत पड़ा था। काहन ताबूत के सिराने दो जानू होकर बैठा मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रहा था। मारिया एक तरफ खड़ी उसे गौर से तकने लगी। मंत्र पढ़ने के बाद काहन उठा। उसने ताबूत का ढकना उठाया, उसके अंदर जाकर मुर्दे की तरह लेट गया और ताबूत का ढकना ऊपर गिरा लिया। मारिया ने देखा ताबूत के ऊपर काली बिल्ली का सर बना हुआ था। काली बिल्ली फिरौन की मलका की खास निशानी हुआ करती थी और काहन उस पर जादू के तिलिस्म बनाया करते थे। ये भी तिलिस्मी बिल्ली लगती थी। मारिया वापस आ गई। अभी वो किसी चीज को छेड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उस कब्र के अंदर किसी भूल भुलैयों में जादू के जरिए कैद हो गई थी और बाहर नहीं निकल सकती थी। वो सबसे पहले बाहर निकलने की कोई तदबीर करना चाहती थी। उस जादू का तोड़ दरियाफ्त करना चाहती थी। वो एक बार फिर कब्र के बंद ताक के पास आई। उसने जो ही ताक की तरफ कदम बढ़ाया, एक जबरदस्त झटका लगा और वो बगोले की तरह चक्कर खाने लगी। चक्कर खाते खाते वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। वो निढाल हो गई थी। आखिर हिम्मत करके उठी और कोठली के बाहर आकर सीढ़ियों के नीचे खामोश होकर बैठ गई और नाक अंबर के बारे में सोचने लगी कि शायद वो इस कब्रिस्तान की तरफ आ निकले और उसकी खुशबू पाकर उसके पास आने की कोशिश करें। मारिया को अपने ऊपर अफसोस होने लगा कि वो क्यों कब्रिस्तान की तरफ निकल आई। ना इधर आती और ना इस नई मुसीबत में फंसती। जहां वो बैठी थी वहां अंधेरा था, मगर वो अंधेरे में सामने वाली पथरीली दीवार देख रही थी, जिसकी दूसरी तरफ बेचारी अरब मुसलमान लड़की खौला कैद थी, जिसे जालिम काहन ने अपनी दुल्हन बना रखा था और 30 दिनों के बाद उसे हलाक करके उसका दिल खा जाने वाला था, ताकि वो एक गैर फानी फिरौन बनकर दुनिया के सामने आए और सारी दुनिया का बादशाह बनकर हुकूमत करे। जब मारिया बैठी बैठी थक गई तो उठकर दीवार में से गुजरी और खौला के पास आ गई। खौला चबूतरे पर लेटी हुई थी। उसे कुछ खबर न हुई कि मारिया उसके पास खड़ी है। जब मारिया ने उसे आवाज़ दी तो खौला ने बेचैन होकर पूछा, कोई रास्ता मिला मारिया बहन? नहीं खौला, मारिया ने कहा,
मगर कोई ना कोई फरार का रास्ता जरूर मिल जाएगा, मुझे यकीन है। खोला ने खामोश होकर सर झुका लिया। फिर वो एक सिसकी भरकर बोली, मेरे बाप का क्या हाल होगा मेरे बगैर? घबराओ नहीं खोला, खुदा पर भरोसा रखो, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही यहाँ कैद हूँ। खोला बोली, मारिया बहन, तुम्हें कहन कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे 30 दिनों के बाद वो हलाक कर देगा और तुम भी मुझे ना बचा सकोगी। मारिया ने कहा, अब भी बहुत दिन पड़े हैं, इससे पहले पहले हम दोनों इस खूनी कब्र से बाहर होंगे। कहने को तो मारिया ने यह बात कह दी थी, लेकिन हकीकत में उसे भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो कब और कैसे वहां से निकल सकेगी। उधर अली बाबा की हवेली के अंदर खजाने के ऊपर बैठे बैठे नाग की जिंदगी पूरी तरह दोबारा वापस आ गई और जादू का असर उस पर से पूरी तरह खत्म हो गया। वो अब सोने का सांप नहीं रहा था। उसने अंधेरे में आसपास गौर से देखा। अब वो हर शय को अच्छी तरह देख सकता था और पूरी तरह गौर कर सकता था। उसे ये तो पहले ही रोज से इल्म हो गया था कि वो अली बाबा की हवेली में आ गया है। अली बाबा के 40 चोर उसे पादरी के घर से चुरा कर अपने गार में ले गए थे, जहां से अली बाबा उसे खजाने के साथ उठाकर अपनी हवेली में ले आया था। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां रहते हुए कितने दिन गुजर गए हैं। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे फिर से नई जिंदगी मिल रही थी। वो दिल ही दिल में डाकों के सरदार का शुक्रगुजार था कि जिसकी वजह से वह पादरी के घर से निकलकर मलका नफरीती के एहराम में गया और वहां उसके ताबूत पर जलते चिराग की रोशनी उस पर पड़ी और उसके अंदर नई जिंदगी का अमल शुरू हुआ। उसे याद आया कि यरूशलेम में मारिया ने उसे बादशाह के महल के एक ताक में बिठाया था कि शाही जादूगर ने उस पर तिलिस्म फूंक दिया और वह सोने का सांप बन गया। मारिया यकीनन यरूशलेम से निकल आई होगी और हो सकता है कि अंबर ने भी वहां पहुंचकर मारिया नाग को ना पाया तो वहां से निकल पड़ा हो। नाग ने गहरा सांस लिया, इंसानी शक्ल में आ गया। उसने देखा कि कोठरी का दरवाजा बंद था, अंदर अंधेरा भी था। नाग ने दोबारा सांप की शक्ल बदली और दरवाजे के सुराख में से बाहर निकल आया। अली बाबा की हवेली में सब लोग सो रहे थे। नौकर और कनीजें भी दिन भर के काम काज के बाद मीठी नींद सो रहे थे। नाग रेंगता हुआ हवेली के पीछे निकल आया। यहाँ उसने कनीज को गोदाम में से निकलकर एक तरफ जाते देखा। नाग समझ गया ये अलिफ लैला वाली अली बाबा की कनीज मर्जीना है और जरूर 40 चोरों के कुप्पों में खोलता हुआ तेल डालकर आई होगी। नाग जल्दी से गोदाम के अंदर चला गया। अंदर दीवार के साथ साथ 40 बड़े बड़े कुप्पे पड़े थे। नाग ने बारी बारी तमाम कुप्पों में झांक कर देखा। हर एक कुप्पे में एक एक डाकू की जली हुई लाश पड़ी थी। मर्जीना ने ऊपर से खोलता हुआ तेल डालकर उन सब 40 के 40 चोरों को हलाक कर दिया था। नाग जानता था कि कहानी के मुताबिक उन चोरों का यही अंजाम होना था। वह हवेली के दूसरे कमरों की तरफ आ गया। उसे एक कमरे से गाने और नाचने की आवाज़ आई। अंदर गया तो देखा कालीन पर महफिल लगी है। अली बाबा और डाकुओं का सरदार गाँव तकिए लगाए बैठे हैं। सामने फल और तरह तरह के परिंदों का भुना हुआ गोश्त, मिठाइयाँ और खुश्क मेवों के भरे हुए तश्त पड़े हैं और मर्जीना रक्स कर रही थी। डाकुओं का सरदार बड़ा खुश था क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो सीटी बजाकर अपने साथी डाकुओं को बुलाने वाला था। उसे क्या खबर थी कि उसके सारे साथी अपने कुप्पों या मशकों के अंदर ही हलाक हो चुके हैं और वो अब दुनिया में तनहा रह गया है। मर्जीना डाकुओं के सरदार को पहचान गई थी। अली बाबा को कुछ इल्म नहीं था। वो तो डाकुओं के सरदार को सौदागर ही समझ रहा था जो जैतून का तेल फरोख्त करने बगदाद आया था और रात की रात अली बाबा की हवेली में ठहर गया था। नाचते नाचते मर्जीना ने खंजर निकाल लिया। अली बाबा कुछ घबराया कि मर्जीना ने भला चमकीला खंजर क्यों निकाल लिया है। उस बेचारे को क्या खबर थी कि उसके साथ बैठे हुए उसकी जान के दुश्मन को हलाक करने की तैयारियां कर रही है। मर्जीना खंजर लहराती 2-3 बार डाकुओं के सरदार के पास आई। अली बाबा डर कर पीछे हट गया, मगर डाकुओं का सरदार एक बहादुर आदमी था। वो अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अभी उसकी लाश वहां पड़ी तड़प रही होगी। नाग सांप की शक्ल में एक जगह दीवार के पर्दे के साथ चिमटा ये खूनी खेल देख रहा था। वो सरदार को बचाना चाहता था मगर नहीं बचा सकता था क्योंकि तारीखी कहानी में डाकुओं का सरदार मर चुका था और जो शख्स मर गया था उसे नाग जिंदा नहीं कर सकता था। मर्जीना नाचते नाचते एक बार अचानक डाकुओं के सरदार के करीब गई और फिर झपट कर उसने खंजर सरदार के सीने में घोंप दिया। सरदार एकदम से उठा और फिर लड़खड़ा गया। समझ गया कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। मरते मरते उसने सीटी बजाई, मगर उसकी सीटी की आवाज़ वहाँ कौन सुनता। उसके साथी तो मटकों में मरे पड़े थे। अली बाबा ने मर्जीना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उसने उसके मेहमान को हलाक कर डाला। मर्जीना ने कहा, मेरे आका ये मेहमान नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार है। मेरे साथ आइए, मैं आपको इसके दूसरे 40 चोर दिखाऊं जो मटकों में मरे पड़े हैं। मर्जीना ने अली बाबा को जाकर सारे मटके दिखाए। उनमें डाकुओं की लाशें पड़ी थी। अली बाबा ने मर्जीना का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब इन लाशों का क्या करें, इन्हें कहाँ दफन करें, कहीं सारा भांडा ना फूट जाए। मर्जीना ने कहा, मैं इसका भी इंतजाम किए देती हूँ। उसने सारे नौकरों को जगाया और 40 मटके चकड़े पर लदवा कर उन्हें बंद करके दरियाए दजला में रातों रात फेंकवा दिया। नाग मर्जीना की अक्लमंदी पर बड़ा खुश हुआ कि अगर वह जासूसी ना करती तो डाकुओं ने कासम की तरह अली बाबा को भी हलाक कर दिया होता। अलिफ लैला में इतना ही लिखा है कि डाकुओं के मरने के बाद अली बाबा चैन से जिंदगी बसर करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अलिफ लैला में नहीं लिखा, लेकिन हम आपको नाग की गवाही के साथ बयान करते हैं। अली बाबा बड़ा खुश था कि मर्जीना ने उसे डाकुओं से बचा लिया, लेकिन उसकी मौत भी करीब आ चुकी थी।
डाकुओं की मौत की खबर किसी न किसी तरह उसके एक दोस्त खाकान डाकू तक पहुंच गई। किसी जासूस ने जाकर उसे सारी बात बता दी कि उसे अली बाबा ने धोखे से मरवा दिया है। बस फिर क्या था, खाकान डाकू अपने प्यारे दोस्त और उसके साथियों की मौत का बदला लेने मुल्क बाबुल से चलकर बगदाद आन पहुंचा। वो सीधा पहाड़ियों में खुल जा सिमसिम गार में गया, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सारे का सारा खजाना डाकुओं के बाद मौत के बाद अली बाबा लूट कर ले गया था। आधी दौलत मर्जीना ने ले ली थी और एक अलग महल बनाकर शान से रहती थी। खाकान डाकू सबसे पहले मर्जीना के महल में आया। उसने एक दरवेश बुजुर्ग का भेस बदल रखा था। बड़ी लंबी तस्बीह हाथ में थी और नकली सफ़ेद दाढ़ी लगाकर लंबा चोगा पहन रखा था। उसने महल के बाहर आकर गुलामों से कहा कि अपनी मालका को जाकर खबर करो कि मुल्क शाम से एक बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग उससे मिलने आया है। मर्जीना ने उसी वक्त बुजुर्ग को अपने खास कमरे में बुलवा लिया। डाकू ने लंबे कुर्ते के नीचे बड़ा तेज खंजर छुपा रखा था। मर्जीना ने बुजुर्ग को, जो असल में डाकू था, अदब से उठकर सलाम किया। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास आकर मेरी दुआ लो बच्ची। जो ही मर्जीना बुजुर्ग के पास आई, उसने ऐसा खंजर मर्जीना के सीने में उतारा कि उसकी चीख भी न निकल सकी। दूसरे ही रोज़ उसने अली बाबा के महल का रुख किया। खाकान एक बुजुर्ग की शक्ल में अली बाबा की हवेली में दाखिल हुआ। उसने अली बाबा के आगे झुककर सलाम किया और कहा, ऐ बेटा अली बाबा, मैं मुल्क खुरासान के पहाड़ों से तुझे दुआए खैर देने आया हूँ। अली बाबा ने बड़ी मोहब्बत से बुजुर्ग डाकू को अपने कमरे खास में ले जाकर बिठाया और कनीज़ों से कहा कि बाबा के लिए शरबत लाएं। इत्तफाक से नाग ने बुजुर्ग डाकू को अली बाबा के कमरे खास में जाते देख लिया था। उसे उस बुजुर्ग पर कुछ शक सा पड़ गया। वो सांप की शक्ल में अली बाबा की हवेली की छत वाली बारादरी पर रात बसर करने के बाद नीचे उतरा था। नाग ने एक सफ़ेद नन्ही सी चिड़िया की शक्ल बदली और अली बाबा के कमरे खास में पहुंच गया। अंदर जाकर क्या देखता है कि अली बाबा तकिया लगाए मसनद पर बैठा है और उसके साथ ही बुजुर्ग डाकू भी तकिया लगाए बैठा है और बार बार पहलू बदल रहा है और बाहर को देख लेता है, क्योंकि हवेली के बाहर उसके 6 डाकू साथी छुपे हुए थे और इस बात के इंतजार में थे कि सरदार की सीटी की आवाज़ सुनाई दे और वो अली बाबा की हवेली को आग लगा दें। अली बाबा के गुलाम हवेली के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, मगर डाकुओं ने स्कीम ये तैयार की थी कि वो एकदम से हमला करके गुलामों को कत्ल करके हवेली के अंदर जाते ही आग लगा देंगे। नाग कमरे के फानूस के ऊपर जाकर बैठ गया। सफ़ेद कीमती फानूस में मोमबत्तियां लगी हुई थीं। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। नाग की निगाहें बुजुर्ग डाकू की तरफ लगी हुई थी। अली बाबा बुजुर्ग डाकू के आगे फल और खुश्क मेवे रख रहा था और बार बार कह रहा था, जनाब ये भी खाकर देखें, ये खजूरें मैंने दमिश्क से मंगवाई हैं। बुजुर्ग डाकू तो मौका की तलाश में था। नाग ने फानूस के ऊपर से देखा कि बुजुर्ग डाकू ने अली बाबा से बातें करते हुए अपनी कमर के पीछे हाथ डाला। यहाँ उसने जहर भरा खंजर छुपा रखा था। नाग अली बाबा का यह अंजाम नहीं देखना चाहता था। अगरचे अली बाबा के पास नाजायज़ दौलत थी, मगर वो खैरात भी बहुत करता था। नागपुर से उड़कर नीचे आया और पर्दे के पीछे जाकर उसने फौरन सांप की शक्ल इख्तियार की और पर्दे के पीछे से रेंग कर निकल ही रहा था कि उसे अली बाबा की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से बाहर आया। अली बाबा के सीने में बुजुर्ग डाकू खाकान का खंजर धंसा हुआ था और वह खून में लथपथ तड़प रहा था। खाकान डाकू ने सीटी बजाई। उसके साथ ही डाकू आगे बढ़े और उन्होंने हबशी गुलामों को एक एक वार में कत्ल करके हवेली को आग लगा दी। डाकू खाकान छलांग लगाकर खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। वो घोड़े दौड़ाते वहां से गायब हो गए। ये सारा काम इतनी तेजी से हो गया कि नाग अली बाबा को बचा ना सका। शायद अली बाबा की मौत इसी तरह लिखी थी, कुदरत को ऐसा ही मंजूर था। अली बाबा तो अपनी लिखी हुई मौत मर गया, मगर नाग उस डाकू खाकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने अली बाबा को कत्ल करके उसकी हवेली को आग लगा दी थी। उसे मालूम था कि ये डाकू भी उस खुल जा सिमसिम की गार में गए होंगे, क्योंकि ये डाकू 40 चोरों के सरदार का दोस्त था और उसका बदला लेने बगदाद में आया था। नाग ने घोड़ा लिया और उस पर बैठकर उन पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया जिनके अंदर डाकुओं का गार था। काली घटा आसमान पर रात ही से छाई हुई थी। नाग जब पहाड़ियों में पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। वो खुल जा सिमसिम के सामने एक खो के अंदर छुपकर बैठ गया। घोड़ा उसने पहाड़ियों में ही छोड़ दिया। गार का दरवाजा बंद था। इसका मतलब यह था कि अभी खाकान डाकू यहाँ पहुंचा नहीं था, या अगर पहुंच गया तो वो गार के अंदर था। वो गार के करीब ही पहुंचा था कि पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज़ आई और खाकान डाकू के साथियों ने नाग को घेर लिया। वो तलवारें लहरा रहे थे। इतने में खाकान डाकू भी वहां आ गया। उसने नाग को देखा था, पूछा कौन हो तुम? नाग ने कहा मुसाफिर हूँ, बारिश में यहाँ दम लेने को रुका था। अब बारिश बंद हो गई है, अपने सफर पर जाने लगा था कि इन लोगों ने पकड़ लिया। खाकान डाकू की आंखें सुर्ख थी और मूंछें खौफनाक। उसने अपने साथियों से पूछा, मेरा ख्याल है ये अली बाबा का साथी है और हमारी जासूसी करने यहाँ आया है। सब ने नारा लगाकर कहा, सरदार तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसके साथ ही डाकू तलवारें लहराते नाग की तरफ बढ़े। सरदार खाकान ने तलवार उठाकर कहा, नहीं, हम इसे गार के अंदर ले जाकर इसी तरह हलाक करेंगे जिस तरह मेरे दोस्त ने अली बाबा के चचा कासिम को हलाक किया था। हम इसकी लाश गार में लटका देंगे। डाकू नाग को पकड़कर गार के अंदर ले गए। उसके अंदर आते ही डाकू नाग के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और सरदार खाकान की तरफ देखने लगे कि वो किसको हुक्म देता है कि नाग का सर उड़ा दे। खाकान ने तलवार खींचकर कहा, यह मेरे दोस्त के दुश्मन का जासूस है, मैं खुद इसे हलाक करूंगा।
अब नाग ने कहा, सुन ए खाकान डाकू, मैं जानता हूँ कि तू उस डाकू का दोस्त है जिसको अली बाबा की कनीज ने कत्ल किया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू नहीं अली बाबा को हलाक करके उसकी हवेली को आग लगाई है, क्योंकि मैं उस वक्त अली बाबा की हवेली में मौजूद था जब तूने उसके सीने में खंजर मारा था। मैं उसे बचा ना सका, शायद इसलिए कि अली बाबा की मौत इसी तरह लिखी थी, लेकिन अब यहाँ तुम्हारी जासूसी करने नहीं आया हूँ। खाकान सरदार ने कहका लगा कर कहा, तो फिर तू इधर क्या करने आया था? नाग ने कहा, मैं तुमसे अली बाबा के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। खाकान डाकू का मारे गुस्से के रंग सुर्ख हो गया। उसके साथी डाकू भी तैश में कांपने लगे। एक डाकू ने चीख कर कहा, खाकान, इस गुस्ताख गीदड़ को मैं कत्ल करने लगा हूँ। और वो तलवार लेकर बड़ा ही था कि खाकान ने कहा, नहीं, ये मेरा शिकार है, ये मुझे कत्ल करने आया है, इसलिए इसे मैं खुद अपने हाथों से कत्ल करूंगा। नाग ने बड़े सुकून के साथ कहा, खाकान, मैं देख रहा हूँ कि मौत अपने स्याह पर फैलाए तुम्हारे ऊपर मंडला रही है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया और तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब खाकान डाकू से बर्दाश्त ना हो सका। उसने एक नारा लगाया, तलवार लहराकर नाग की गर्दन पर मारने ही वाला था कि नाग गायब हो गया। वो चिड़िया बनकर उड़ा और गार की छत के एक सुराख में चिमट गया। खाकान सरदार और दूसरे डाकू आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को तकने लगे कि उनका शिकार कैसे गुम हो गया, गायब कैसे हो गया। इस अरसे में नाग सांप बनकर दीवार पर चढ़ गया। गार में इतनी रोशनी नहीं थी। नाग काले सांप की शक्ल में था और वो इंतकाम लेने के लिए खाकान सरदार की तरफ बढ़ रहा था। नाग पत्थरों में जमीन पर आ गया और रेंगता रेंगता उस जगह आ गया जहां खाकान सरदार का एक साथी खड़ा उससे नाग के बारे में बातें कर रहा था कि यह जरूर कोई जादूगर होगा। उसने उसकी टांग पर डस दिया और खुद अंधेरे में गायब हो गया। डाकू के मुंह से एक चीख निकल गई। वो पिंडली पकड़ने ही लगा था कि नाग के जहन ने उसे नीचे गिरा दिया। वो नीचे गिरा कि फिर न उठ सका। खाकान ने देखा कि उसके मुंह से नीली झाग निकल रही थी। इतने में दो और डाकू ने चीखें मारी और वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मर गए। खाकान डाकू घबराकर गार के एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ गया। वो तलवार निकाले आंखें फाड़कर तकने लगा। उसने हुक्म दिया कि मशल रोशन कर दो। उसी वक्त मशलें रोशन कर दी गईं। गार में रोशनी हो गई। डाकू दीवार के साथ लगकर खड़ा था। नाग ने अब उसे अपना शिकार बनाया। वो भी उसका जहर अपने जिस्म में लेकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब वहां सिर्फ दो डाकू और एक सरदार खाकान रह गया। दो डाकू डर कर भाग गए थे। खाकान ने पीछे से तीर मारकर उन्हें गार के दरवाजे पर ही गिरा लिया। नाग उसे वही सजा देना चाहता था जो उसने नाग के लिए तजवीज़ की थी। उसने पत्थरों के पीछे बैठे बैठे एक लंबा सांस छोड़ा और पहाड़ियों में रहने वाले तमाम सांपों को आवाज़ दी। नाग की आवाज़ पर इर्द गिर्द पहाड़ियों में जितने सांप रहते थे वो सब के सब फुनकारें मारते फन उठाए खुल जा सिमसिम गार के अंदर निकल आए और नाग के आगे सामने आकर झुक गए। खाकान डाकू ने जब गार में सांपों का हजूम देखा तो घबरा गया। वो जिस पत्थर पर खड़ा था उस पर कोई सांप अभी तक नहीं आया था। उसने तलवार हाथ में पकड़ रखी थी और तैयार था कि जो कोई सांप उसकी तरफ बढ़ा उसे काट कर रख देगा। लेकिन इतने सांपों के सामने वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रहा था। नाग को इस बात का एहसास था कि खाकान डाकू के पास तलवार है और वो 6-7 सांपों को हलाक कर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए नाग ने तरकीब सोची और गहरा सांस लेकर सांप से एकदम बहुत बड़े एक मस्त हाथी की शक्ल इख्तियार कर ली। इससे पहले कि खाकान डाकू संभल सके, पीछे से उसके तलवार वाले बाजू को अपनी सूंड में लेकर इतने जोर से झटका दिया कि तलवार खाकान डाकू के हाथ से दूर जा गई। खाकान डाकू खौफ से पीला हो गया कि ये हाथी गार के अंदर कहाँ से आ गया। वो समझ गया कि उसका मुकाबला एक ज़बरदस्त जादूगर से है और अब उसकी खैर नहीं। तलवार के गिरते हुए बाहर को भागा, मगर नाग भी उससे गाफिल नहीं था। उसने सांप की शक्ल बदली और अपने साथियों को हुक्म दिया कि डाकू की टांगों को जकड़ दिया जाए। 6 सांप खाकान की तरफ लपके और देखते ही देखते उसकी टांगों को जकड़ दिया। अब नाग इंसानी शक्ल में आ गया था। उसने गार में पड़ी हुई रस्सी उठाई और खाकान डाकू की टांगों को उसके साथ बांध दिया। नाग ने सांपों को हुक्म दिया कि वो वापस चले जाए। सांप जिधर से आए थे उधर को चले गए। खाकान डाकू रस्सी में जकड़ा जमीन पर पड़ा था। नाग ने कहा, अब बताओ, तो तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? खाकान डाकू ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, तुम जादूगर हो, मैं जादूगर नहीं हूँ। अगर तुम इंसान होते और मैं आज़ाद होता तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। नाग ने कहा, मैं तुम्हारे बहादुराना जवाब से खुश हुआ हूँ। तुम सचमुच एक बहादुर इंसान हो और मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके साथ ही नाग ने खाकान की टांगों से बंधी हुई रस्सी खोल दी और उसके साथ ही हाथ मिलाकर कहा, आज से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। खाकान डाकू ने नाग के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भी मेरे साथ एक बहादुर आदमी का सलूक किया है। मैं तुम्हारा ये सलूक सारी ज़िंदगी याद रखूंगा। तुमने मेरी दुश्मनी भी देख ली है। अब खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारी दोस्ती में भी पूरा उतरूंगा। नाग ने कहा, तुम्हारे सब साथी हलाक हो चुके हैं, अब तुम्हारे क्या इरादा है? खाकान डाकू बोला, आज से मैंने डाके मारने से तौबा कर ली है। अब मैं एक नेक आदमी बनकर ज़िंदगी बसर करूंगा। दमिश्क में जाकर तिजारत करूंगा और शादी करके नेक ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये इतना ज़बरदस्त जादू तुमने कहाँ से सीखा है? नाग मुस्कुराया। खाकान ने फिर पूछा, क्या तुम ये सब कुछ जादू के जोर से करते हो? नाग बोला, तुम यही समझ लो कि मेरे पास थोड़ा सा जादू है जिसकी मदद से मैं शक्ल बदल लेता हूँ और सांपों को बुला लेता हूँ। बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। खाकान डाकू ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ दमिश्क नहीं चलोगे? वो मेरा वतन है, वहाँ मेरी एक पुरानी हवेली है।
तुम मेरे साथ रहना, तुम्हारी ये जादूगरी मेरे भी काम आ सकती है। नाग ने कहा, मगर मैं तुम्हें जमीन के अंदर से कोई खजाना निकाल कर नहीं दे सकता। खाकान ने कहा, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है दोस्त। नाग सोच में पड़ गया कि क्या वो खाकान के साथ दमिश्क चला जाए, क्योंकि बगदाद में तो उसे अभी तक ना मारिया ही मिली थी और ना अंबर मिला था। आखिर उसने दमिश्क जाने का फैसला कर लिया और खाकान डाकू से कहा, बहुत अच्छा दोस्त, मैं कुछ रोज तुम्हारे साथ दमिश्क में चलकर रहने को तैयार हूँ। जब नाग और खाकान डाकू गार से बाहर निकले तो दिन डूब रहा था और पहाड़ियों के साए लंबे होने लगे थे। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। नाग ने सोचा कि हो सकता है कि मारिया उसकी तलाश में इधर आ निकले। उसके लिए कोई निशानी, कोई पैगाम यहाँ किसी जगह छोड़ देना चाहिए ताकि उसे पता चल जाए कि मैं दमिश्क की तरफ गया हूँ। सवाल ये था कि मारिया के नाम पैगाम पर कहाँ पर छोड़ा जाए। उस वक्त नाग और खाकान डाकू दरियाए दजला पार करके एक कच्चे रास्ते पर से गुजर रहे थे कि नाग ने एक तरफ खजूरों के झुंड और दीवार देखी। क्यों ना उस दीवार पर मारिया के नाम पैगाम लिखते। ये सोचकर नाग ने खाकान से कहा, दोस्त तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि खाकान डाकू इससे पूछे कि वो क्या करने जा रहा है, नाग घोड़ा दौड़ाकर खजूरों के झुंड में आ गया। उसने देखा कि दीवार के अंदर एक पुराना कब्रिस्तान है। ये वही कब्रिस्तान था जिसके नीचे कब्र की पुरस्रार भूल भुलैयों में उस वक्त मारिया कैद थी और उसके साथ खौला नाम की एक अरब मुसलमान लड़की भी थी जिसके साथ जादूगर काहन ने शादी कर रखी थी। काहन जो असल में मर चुका था, मगर खौला से शादी करके 2 महीने बाद उसका दिल खाकर एक ताकतवर फिरौन बनकर दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था। नाग ने कब्रिस्तान की दीवार पर पत्थर की नोक से अपना नाम और आगे ये सतर लिख दी, अंबर भाई, मैं खाकान डाकू के साथ दमिश्क जा रहा हूँ, नाग। उसके बाद नाग घोड़ा दौड़ाता कब्रिस्तान से निकलकर अपने दोस्त खाकान के पास आ गया और वो दोनों दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। दूसरे रोज अंबर काफिले के साथ बगदाद पहुंच गया। वो एक सराय में उतरा। उसने देखा कि तबाह बर्बाद बगदाद की जगह एक नया शहर आबाद हो गया था और लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे थे। अंबर ने रात आराम किया और सुबह उठकर शहर के बाजारों में मारिया और नाग की खोज में घूमने लगा। अंबर को घूमते फिरते शाम हो गई। घरों में चिराग रोशन हो गए थे। अंबर को कहीं भी मारिया और नाग का खोज ना मिला। वो सैर करते करते दरिया की तरफ निकल गया। उस तरफ गरीब लोगों के कच्चे मकान थे। दरिया की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अंबर उन दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि मारिया और नाग को कहाँ तलाश करे। वहाँ बैठे बैठे अंबर को खबर ही ना हुई और रात गहरी होती चली गई। जब वो अपने ख्यालात से चौंका तो उसने देखा कि हर तरफ गहरी खामोशी छा गई है। गरीबों की बस्ती में भी सन्नाटा है। लोग घरों में चिराग बुझाकर मीठी नींद के मजे ले रहे हैं। अमर उठा और वापस सराय की तरफ चल पड़ा। जब वो बस्ती में से गुजरा तो उसे शहर की जानिब से घुड़सवारों का एक दस्ता अंधेरे में बस्ती की तरफ आता दिखाई दिया। सिपाहियों की तलवारें अंधेरे में भी चमक रही थी। अंबर सोचने लगा कि ये सिपाही बस्ती में क्या करने आ रहे हैं। इतने में गली में एक मकान की खिड़की खुली और किसी औरत ने बाहर झांक कर कहा, शाही फौज आ गई, और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उस मकान के बाहर एक घोड़ा भी अंधेरे में खड़ा था। अंबर के दिल में ख्याल आया कि अंदर चलकर मालूम करना चाहिए कि क्या बात है। हो सकता है कि औरत किसी मुसीबत में हो। अंबर दीवार फांदकर मकान के सहन में कूद पड़ा। फिर उसने देखा कि कोठली का दरवाजा खुला और एक स्याह अरबी लिबास वाला आदमी तलवार हाथ में लिए बाहर निकला। उसके पीछे पीछे वही औरत थी जिसने खिड़की खोली थी। वो उससे कोई कह रही थी, भाई तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं, यहाँ कहीं छुप जाओ, मैं कह दूंगी कि तुम आकर चले गए थे। अरबी स्याहपोश बोला, बहन अगर मेरी मौत आ गई है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बाहर घोड़ों की टापों की आवाजें आई। शाही फौज के दस्ते ने मकान को घेरे में ले लिया। फिर सिपाहियों ने दरवाजे पर लातें मारनी शुरू कर दी। अंबर ने समझा कि ये बहन भाई हैं। भाई को शाही फौज गिरफ्तार करने आए हैं, उसकी मदद करनी चाहिए। अंबर तेजी के साथ अंधेरे से बाहर निकल आया। अरबी स्याहपोश ने तलवार का वार कर दिया। तलवार अंबर के कंधे पर पड़ी मगर उसे कुछ ना हुआ। उसने तलवार खींचकर परे फेंक दी और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अंदर आओ। वो अरबी स्याहपोश और औरत को लेकर कोठली में चला गया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम दोनों कौन हो और शाही फौज के सिपाही तुम्हें क्यों पकड़ने आए हैं? अरबी स्याहपोश ने कहा, ये मेरी बहन है, मैं दमिश्क से आया हूँ और बादशाह के सिपाही मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि मैंने बादशाह को उसके जुल्म सितम से रोका था जो वो अपनी गरीब रियाया पर करता है। मेरा नाम जैद है, मगर बादशाह ने मेरा नाम बागी लुटेरा रखा हुआ है। मैं अपनी बहन को कुछ अशरफियाँ देने आया था कि शाही फौज को पता चल गया कि वो अब मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। दरवाज़ा आधा टूट चुका था। कुछ सिपाही दीवार फांदकर सहन में कूद पड़े और कोठली के दरवाजे को तोड़ने लगे। अंबर ने कहा, जल्दी से अपना स्याह लिबादा मुझे दे दो और खुद इस संदूक के पीछे छुप जाओ। मगर वगैरह कुछ नहीं, वक्त कम है, जल्दी करो। अंबर ने अरबी बागी लुटेरे का स्याह लिबादा उतरवा कर खुद पहन लिया और उसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर सिपाहियों से कहा, ऐ बादशाह के सिपाहियों, बागी लुटेरा तुम्हारे सामने मौजूद है। मेरी बहन के मकान के दरवाजे को मत तोड़ो। ये लो, मुझे गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले चलो। आज तक किसी ने बागी लुटेरे की शक्ल नहीं देखी थी। सबको यही मालूम था कि वो स्याह लिबास पहने रखता है और रात के अंधेरे में सफ़र करता है। सिपाहियों ने अपने सामने स्याहपोश नौजवान को देखा तो उसे बागी लुटेरा समझकर फौरन पकड़कर रस्सियों से उसके हाथ बांध डाले और मकान के बाहर ले आए। अंबर ने बागी लुटेरे की बहन की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन, खुदा तुम पर फजलो करम करे।
उस गरीब औरत की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अंबर ने ऐन वक्त पर आकर अपनी जान देकर उसके भाई की जान बचा ली थी। अरब औरत तो यही समझ रही थी कि अंबर जिंदा नहीं बच सकेगा। सिपाहियों ने अंबर को जोर से घसीटकर घोड़े पर बिठाया और रात के अंधेरे में तलवारें लहराते उसे शाही महल की तरफ लेकर रवाना हो गए। उसके जाने के बाद असली बागी लुटेरा संदूक के पीछे से निकल आया। उसकी बहन ने भाई का माथा चूम लिया और कहा, मुझे यकीन है ये कोई फरिश्ता था जिसने ऐन वक्त पर आकर तुम्हारी जान बचा ली। बागी लुटेरा बोला, मेरी प्यारी बहन, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि उस शख्स को मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अब मैं वापस दमिश्क जाता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। बागी लुटेरा बहन के मकान से निकलकर घोड़े पर बैठा और दरिया की तरफ घोड़ा सर पर दौड़ाते गायब हो गया। शाही सिपाही अंबर को सीधा शाही महल के कैद खाने में ले गए और उसे वहां बंद करके सख्त पहरा लगा दिया। अंबर हवलात की कोठरी में घास फूस पर बैठ गया। 2 हबशी सिपाही तलवारें उठाए बाहर पहरा दे रहे थे। अंबर को इस बात से बड़ी खुशी हो रही थी कि उसने एक बहन के भाई को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया है। अपने आप को अंबर ने हालात पर छोड़ दिया था। वो देखना चाहता था कि बादशाह उसे क्या सजा देता है। उसके साथ ही वो बादशाह के शाही महल का भी इस बहाने एक चक्कर लगाना चाहता था कि शायद यहाँ मारिया नाग से मुलाकात हो जाए। वो रात अंबर ने कैद की कोठरी में गुजार दी। दूसरा दिन भी गुजर गया। दोपहर को उसे एक सूखी रोटी खाने के लिए दी। अंबर को भला रोटी खाने की क्या जरूरत थी। शाम को उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया। वजीर और अमीर अदब से खड़े थे। बादशाह हीरे जवाहरात का ताज पहने तख्त पर बैठा था। उसने अंबर को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि वो अंबर को बागी लुटेरा समझ रहा था और बागी लुटेरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐ बदबख्त बागी लुटेरे, आज तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि जिससे लोग काम जाएंगे। अंबर ने कहा, है बादशाह, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें यही कहूँगा कि गरीब रियाया पर जुल्म सितम बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा। बादशाह ने तैश में आकर हुक्म दिया, इसे कल सुबह कब्रिस्तान ले जाकर जिंदा दफन कर दो। सिपाही हुक्म सुनते ही अंबर को खींचते हुए वापस हवालात की कोठरी में ले गए और उसे बंद करके पहरा और ज्यादा सख्त कर दिया। अंबर वहां से भाग सकता था, मगर उसने सोचा कि अगर वो भाग गया तो ये गरीब पहरेदार हबशी गुलाम मारे जाएंगे। बादशाह इन सबको कत्ल करवा देगा। बस उसने दिल में फैसला किया कि वो जिंदा कब्र में दफन हो जाए, और जब सिपाही उसे कब्र में दफन करके चले जाएंगे तो वो बाहर निकल आएगा। इसी तरह रात गुजर गई। सुबह की पहली नीली रोशनी फैली तो सिपाहियों का एक दस्ता आया और अंबर की मशकें कसकर उसे एक घोड़े पर बिठाया और लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। ये वही कब्रिस्तान था जिसकी कब्र के अंदर मारिया जादूगर मुर्दा काहन के तिलिस्म में गिरफ्तार थी। सिपाही अंबर को लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। उस कब्रिस्तान में दाखिल होते ही अंबर को पहली बार मारिया की खुशबू आई। उसके दिल की कली जैसे खिल उठी, मगर ये खुशबू बहुत ही धीमी और मध्यम थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। सिपाही एक खाली जगह पर जाकर रुक गए। उन्होंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। अंबर झूठ मूठ डरने लगा और डरते डरते बोला, खुदा के लिए मुझे कब्र में जिंदा दफन न करो, मैं मर जाऊंगा। एक सिपाही ने कहका लगाकर कहा, बदबख्त, यही तो हम चाहते हैं कि तू मर जाए। अंबर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा, मुझे इन जालिमों से बचा ले। सिपाही कहका मारकर हंसने लगे। जमीन में जब गड्ढा काफी गहरा खोद लिया गया तो सिपाहियों के सरदार ने कहा, बागी लुटेरे को कब्र के अंदर लेटाकर खूंटियों के साथ जकड़ दो। कब्र के अंदर जमीन में खूंटियां गाड़ दी गईं। अंबर को कब्र में लेटाकर उसके दोनों हाथ और दोनों पांव रस्सी में जकड़कर खूंटियों के साथ कसकर बांध दिए गए। अंबर अपनी जगह से जरा भी ना हिल सकता था। सिपाहियों ने अपने सरदार के हुक्म से कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते कब्र मिट्टी से भर गई और अंबर उसके अंदर छुप गया। एक अजीब बात थी कि अंबर को कब्र के अंदर मारिया की खुशबू ज्यादा आने लगी थी, इसलिए उसी कब्र से 10-15 कब्रें छोड़कर मारिया कब्र के अंदर अरबी लड़की खौला के साथ मौजूद थी। सिपाही अंबर को जिंदा दफन करके चले गए तो कब्रिस्तान में मौत की खामोशी छा गई। इतने में एक कुबड़ा आतिश परस्त ईरानी बूढ़ा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसको एक ऐसे मुर्दे की तलाश थी जिसको जिंदा दफन किया गया हो। आतिश परस्त को पता चल गया था कि आज सुबह बादशाह के हुक्म से बागी लुटेरे को कब्रिस्तान में जिंदा दफन किया जा रहा है। आतिश परस्त इंतजार कर रहा था कि अंबर कब्र के अंदर दम घुटने से मर जाए तो फिर वो अपना जादू शुरू करे, क्योंकि वो मुर्दे को जिंदा करना चाहता था। जिंदा आदमी उसके किसी काम का नहीं था। कब्र के अंदर अंबर को मारिया की बड़ी तेज खुशबू आ रही थी। अंबर खुश हुआ कि जरूर मारिया यहीं कहीं पर मौजूद है। उसने बड़े आराम से रस्सी तुड़ाकर अपने हाथ पैर आज़ाद करा लिए। ऊपर जब आतिश परस्त ने महसूस किया कि आधा घंटा गुजर गया है और जिंदा इंसान कब्र के अंदर मर चुका होगा तो उसने जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और जेब से एक काले रंग की शीशी निकालकर उसका पानी कब्र पर छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद कब्र की मिट्टी में हरकत पैदा हुई। मिट्टी कब्र के अंदर की तरफ जा रही थी। आतिश परस्त जादूगर बहुत खुश हुआ कि उसका जादू चल गया और मुर्दा कब्र में जिंदा हो गया है। उसको क्या खबर थी कि यह मुर्दा नहीं बल्कि अंबर है जो पहले ही जिंदा था। आतिश परस्त ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो आंखें खोले बड़े गौर से कब्र को देख रहा था। कब्र में सुराख हो गया। उसके बाद अंबर का सर मिट्टी में से बाहर निकल आया। आतिश परस्त जादूगर ने तेज तेज मंत्र पढ़कर अंबर पर फूंके मारनी शुरू कर दी। फिर कुछ पढ़कर उसने अंबर पर फूंका और कहने लगा, अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरे पीछे पीछे आओ। वो अंबर को लिए हुए थोड़ी दूर कुछ और कब्रों के पास पहुंच गया। वहां पर एक और कब्र खुली हुई थी।
आतिश परस्त ने अंबर को हुक्म दिया कि कब्र के गड्ढे में दाखिल हो जाओ। अंबर कब्र के गड्ढे में दाखिल हो गया। कब्र के अंदर से किसी औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। अंबर चौंका, मगर ये आवाज़ मारिया की नहीं थी। आतिश परस्त कुबड़ा अब भी मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा था। फिर उसने अंबर की तरफ मुंह फेरा और बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ मेरे गुलाम मुर्दे, इस कब्र में उतर जा। अंबर कब्र में उतर गया। यहाँ उसे मारिया की खुशबू करीब से आने लगी। वो बड़ा खुश हुआ कि इस खेल के साथ साथ उसे मारिया का सुराग भी मिल रहा था। अंबर धुएं के बादल में से गुजर कर आगे बढ़ा तो सामने एक ताक आ गया। ये ताक कब्र की दीवार में बना था और ये वही था जिसमें से गुजरते ही मारिया को मिस्री काहन के तिलिस्म ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। लेकिन अंबर पर काहन के तिलिस्मी लहरों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अंबर आतिश परस्त कुबड़े जादूगर के असर में था। और ये कुबड़ा जादूगर मिस्री काहन से जादूगरी में 1000 साल पुराना और तजर्बेकार था। ऊपर से कुबड़े आतिश परस्त की आवाज़ आई, ऐ मेरे गुलाम मुर्दे, ताक को खोलकर अंदर चला जा। अंदर तुझे गार मिलेगा। उस गार में से गुजर कर आगे जाओगे तो एक दलान आ जाएगा। दलान में पत्थर की सीढ़ी ऊपर जाती है। उस सीढ़ी के नीचे एक भारी पत्थर है। उस पत्थर को उखाड़ोगे तो नीचे तुम्हें एक सोने की बिल्ली का बुत मिलेगा। उस बुत के सर पर एक दिया रोशन होगा। दिए को फूंक मारकर बुझा देना और सोने की बिल्ली लेकर मेरे पास वापस आ जाना। जाओ। अंबर ने ताक खोला तो उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से धकेल रहा है। वो थोड़ा सा एक तरफ को घूम गया। ये काहन जादूगर के जादू की ताकतवर लहरें थी जो अंबर को भगोले की तरह घुमाने और वहां से उठाकर जमीन पर पटकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक तो अंबर की अपनी ताकत और दूसरे कुबड़े आतिश परस्त के जादू का असर था कि अंबर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला और आगे ही आगे बढ़ता गया। सामने एक गार सा था। उस गार में अंबर को मारिया की खुशबू तेज होती महसूस हुई। अंबर खुश हुआ कि मारिया इसी जगह कहीं कैद है। गार से निकलकर अंबर दलान में आ गया। यहाँ उसने देखा एक जगह से पत्थर की सीढ़ी ऊपर जाती थी। अंबर उस सीढ़ी के पास आ गया। पहली सीढ़ी के करीब ही एक भारी पत्थर की सिल रखी थी। यही वो सिल थी जिसको अंबर ने उठाना था। ऐन उसी वक्त मारिया को भी अंबर की खुशबू आने लगी। वो खौला के पास चबूतरे पर बैठी थी। अंबर की खुशबू के आते ही वो उठकर खड़ी हो गई। अरब लड़की खौला बेचारी चबूतरे पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मारिया दीवार में से गुजरकर दालान में आई तो सामने सीढ़ियों के पास अंबर को देखकर हैरान रह गई। अंबर ने जिधर से मारिया की आवाज़ आई थी उधर देखा। मारिया की खुशबू बिल्कुल करीब से आ रही थी। उसने कहा, मारिया बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई? मारिया ने कहा, यह लंबी कहानी है, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कब्र में दाखिल होते हुए तुम्हें जादू के बगोले ने नहीं रोका? अंबर ने कहा, रोका था, मगर मेरी ताकत और कुबड़े जादूगर के जादू ने मुझे यहाँ तक आने में मदद दी। ये कुबड़ा जादूगर कौन है? अंबर बोला, यह भी एक दिलचस्प कहानी है, बाद में बताऊंगा, जरा ठहरो। यहाँ से मैं सोने की बिल्ली निकाल लूँ। सोने की बिल्ली? मारिया ने पूछा। हाँ, तुम देखती रहो। मारिया को यकीन था कि मिस्री काहन को पता चल गया होगा कि बाहर से कोई दूसरा इंसान कब्र में दाखिल हुआ है और वो आ ही रहा होगा। मारिया जानती थी कि वो उसे और अंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस एक ही खतरा था कि कहीं वो जादू के जोर से अरब लड़की यानी अपनी कब्र की दुल्हन को गायब करके अपने साथ किसी दूसरी जगह न ले जाए और फिर मारिया उसकी जान न बचा सके। उसने अंबर को देखा, वो भारी पत्थर हटा चुका था। नीचे सोने की बिल्ली बैठी थी जिसके सर पर एक चिराग जल रहा था। अंबर ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया। दिया बुझा, अंधेरा हुआ। उसके साथ ही बड़ी तेज आंधी चल पड़ी। मारिया और अंबर जमीन पर लेट गए। सारे कमरे में एक तूफान मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी कमरे को उठाकर उड़ी जा रही है। तेज हवा की चीखों से कान फट रहे थे। अंबर ने चिल्लाकर कहा, मारिया, तुम मेरे पास ही हो क्या? मारिया ने अंबर की आवाज़ बिल्कुल ना सुनी, अगरचे वो अंबर के पास ही जमीन के साथ चिमटी हुई थी। अचानक बिजली जोर से कड़की, रोशनी हुई और उस रोशनी में आंधी रुक गई और सीढ़ियों पर मिस्री काहन नमदार हुआ। उसने दोनों बाजू फैला रखे थे। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। अंबर ने गड़े में हाथ डालकर सोने की बिल्ली पकड़ ली। बिल्ली के मुंह से शेर की धाड़ जैसी गरज पैदा हुई और सीढ़ियों पर खड़े मिस्री काहन का जिस्म एकदम पत्थर की तरह सागित हो गया। वो अपनी जगह पर जम गया। फिर वो सीढ़ियों पर गिरा और लुढ़कता हुआ फर्श पर आ गया। अंबर और मारिया भागकर उसके पास गए। काहन का जिस्म मुर्दा हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगा था। अंबर और मारिया की आंखों के सामने देखते ही देखते काहन के जिस्म की सारी हड्डियां गल सड़कर मिट्टी बन गई। मारिया ने कहा, यह शख्स असल में एक मुर्दा था और अपने तिलिस्म के जोर से जिंदा होकर इस कब्र के अंदर रह रहा था। उसने एक अरब औरत से शादी कर रखी थी जिसको एक माह बाद यह हलाक करने वाला था। अंबर ने पूछा, वो अरब औरत कहाँ है? मारिया ने कहा, इस दीवार के पीछे है। मारिया ने दीवार की तरफ इशारा किया ही था कि दीवार धड़म से गिर पड़ी और सामने चबूतरे पर बैठी खौला बड़ी खौफ भरी नजरों से अंबर को तक रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने डरते डरते पूछा। मारिया ने कहा, डरो नहीं खौला, ये मेरा भाई अंबर है। अब तुम आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ। इसी ने हम दोनों को आज़ाद कराया है। खौला को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद अंबर ने मारिया को कुबड़े जादूगर का वाकया बताया और कहा कि वो कब्र के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। मारिया ने कहा, उसको इस बिल्ली की क्या जरूरत है? कहीं वो भी किसी औरत पर जुल्म करने की साजिश न तैयार कर रहा हो। चलकर उसकी खबर लेते हैं। अंबर ने कहा, वो भी कोई ज़बरदस्त जादूगर लगता है, कहीं हमें नुकसान न पहुँचाए। मारिया बोली, इस काहन से बड़ा जादूगर नहीं हो सकता वो, आओ बाहर चलते हैं। मारिया, अंबर और खौला गार से निकलकर कब्र के ताक में आ गए। ताक उसी तरह खुला था मगर जादू का असर खत्म हो चुका था। अंबर ने कहा,
मैं अभी तक मुर्दे की अदाकारी करूंगा, तुम और खौला पीछे रहकर तमाशा देखना। बाहर कब्रिस्तान में रात का घना अंधेरा फैला हुआ था। अंबर सोने की बिल्ली का बुत लेकर कब्र से बाहर निकला। सामने कुबड़ा जादूगर हाथ फैलाए अंधेरे में खड़ा भूत लग रहा था। उसने कहा, ऐ मुर्दे, क्या तू सोने की बिल्ली ले आया? अंबर ने कहा, मैं सोने की बिल्ली ले आया हूं, मगर पहले ये बताओ कि तुम इस बिल्ली को क्या करोगे? कुबड़े जादूगर ने गुस्से में आकर कहा, ऐ गुस्ताख मुर्दे, तू मेरा गुलाम है, तेरी ये हिम्मत कि मुझसे उल्टा सवाल करे। अंबर ने कहा, अगर तूने मुझे ये ना बताया कि तुम इस बिल्ली को लेकर क्या करेगा तो मैं ये बिल्ली तुम्हें नहीं दूंगा। कुबड़े जादूगर ने एक मकरूह कहका लगाया और कहा, मैं तुझे फिर से मुर्दा बनाकर कब्र में दफन कर दूंगा। अब अंबर ने कुबड़े जादूगर के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ अहमक, मैं मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान हूँ और मेरा नाम अंबर है। क्या तेरा जादू तुझे इतना भी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरे अंदर कौन सी खुफिया ताकत है? कुबड़ा आतिश परस्त इतना बड़ा जादूगर नहीं था कि अंबर की जिंदगी के बारे में कुछ मालूम कर सकता। उसने अंबर को इंसानों की तरह बातें करते देखा तो तैश में आकर बोला, ऐ बिल्ली, इस गुस्ताख की गर्दन पंजा मारकर तन से जुदा कर दे। बिल्ली शेर की तरह एक बार फिर धाड़ी और उसका पंजा 1 फुट लंबा हो गया, मगर अंबर ने उसे दबोचे रखा। बिल्ली हाथ पांव मारते हुए शेर की तरह गरजती रही, पंजा चलाती रही, मगर अंबर ने उसे हाथ से न छोड़ा। इतने में खौला और मारिया भी अंबर के पास आ गई। आतिश परस्त कुबड़े ने खौला को देखकर कहा, तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें। आतिश परस्त कुबड़े जादूगर ने गैबी मारिया की आवाज़ सुनी तो घबरा कर अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। फिर उसने तिलिस्म पढ़कर जोर से फूंक मारी। उसके मुंह से शोला निकलकर खौला की तरफ बढ़ा। अंबर ने बिल्ली को उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटक दिया कि उसके 11-12 टुकड़े हो गए। फिर वो कुबड़े जादूगर की तरफ बढ़ा और उसे भी गर्दन से पकड़कर झंझोड़ा। खबीस जादूगर, तेरा जादू मुझ पर और मारिया पर ना चल सकेगा। हम दोनों 5000 साल पुराने मिस्र के एहरामों से निकल कर आए हैं। कुबड़े आतिश परस्त ने अंबर का हाथ थाम कर कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मुर्दा समझ रहा था और मेरा ख्याल था कि ये मेरा जादू है जिसके असर से तुम काहन की कब्र से जादू की बिल्ली उठा लाए हो। अब मालूम हुआ कि मेरे जादू में कोई असर नहीं था, बल्कि तुम्हारी ताकत थी जिसकी वजह से तुम जिंदा बचकर वापस आ गए। मारिया ने कहा, तुम कौन हो और किस लिए ये सब कुछ कर रहे थे? कुबड़ा जादूगर बोला, मैं आतिश परस्त ईरानी हूँ, दरिया पार अपने मंदिर में रहकर 50 बरस से आग की पूजा कर रहा हूँ। मैंने पुरानी किताबों में एक तिलिस्म पढ़ा कि अगर मैं पुराने कब्रिस्तान में जाकर किसी ताज़ा मुर्दे को जादू के जोर से जिंदा करके उसे कब्रिस्तान की खुली कब्र के अंदर भिजवा दूँ तो काहन जादूगर से जादू की बिल्ली हासिल कर सकता हूँ। फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊँगा और जिन भूत मेरे कब्जे में आ जाएंगे। मैंने देखा कि शाही सिपाही अंबर को जिंदा दफन करने के लिए ला रहे हैं, बस मैं इसके मरने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने मंत्र पढ़ा और ये समझा कि ये मेरे तिलिस्म से जी उठाए। अब मालूम हुआ कि ये जिंदा था और मर नहीं सकता। अब बिल्ली टूटकर खाक में मिल गई है, मेरे जादू का असर खत्म हो गया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, तुम दिलचस्प आदमी लगते हो, चलो हम एक रात तुम्हारे मंदिर में बसर करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। कुबड़े जादूगर ने कहा। मारिया बोली, अंबर तुम मंदिर में चलो, मैं खौला को इसके बाप के घर छोड़कर आती हूँ। कुबड़े आतिश परस्त ने मारिया को मंदिर का रास्ता समझा दिया ताकि वो खौला को छोड़कर उनके पास आ जाए और अंबर को लेकर अपने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मारिया ने उस लड़की खौला को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ी। कुबड़ा आतिश परस्त और अंबर घोड़ों पर सवार रात के अंधेरे में घोड़े दौड़ाते दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नाग ने कब्रिस्तान की दीवार पर अंबर के लिए जो पैगाम लिखा था कि वो दमिश्क जा रहा है, वो वहीं लिखा रह गया। उस बार ना अंबर की नज़र पड़ी और ना मारिया उसे देख सकती थी। आतिश परस्त कुबड़े का वीरान मंदिर करीबी था। वो घोड़े बाहर बांधकर कुबड़ा अंबर को अपने साथ अंदर ले गया। एक जगह आग जल रही थी। कुबड़े ने आग के आगे जाकर पूजा की और जान बच जाने पर आग की देवी का शुक्रिया अदा किया। अंबर उसे देखता रहा। वो मारिया का इंतजार कर रहा था कि वो आए तो उसे साथ लेकर वो दोनों नाग की तलाश में निकलें। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। कुबड़ा आतिश परस्त अभी तक पूजा कर रहा था। अंबर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। सहरा दूर तक फैला हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक अंबर को गनुदगी आने लगी और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली, क्या देखता है कि दूसरे हबशी गुलामों के साथ नजीनों में जकड़ा हुआ एक छकड़े में खड़ा है और छकड़ा रोम शहर के बाजारों से गुजर रहा है। दोनों तरफ रोमन औरतें और मर्द खड़े उन्हें गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। अंबर ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि वो कहाँ से कहाँ गया। फौरन समझ गया कि तारीख ने करवट बदली है और वो 200-400 साल एकदम पीछे आ गया है। अंबर ने अपना सर थाम लिया कि कमबख्त तारीख के इस वापसी के सफ़र में पीछे आना ही था तो वो किसी बादशाह या शहजादे के रूप में आता। ये क्या कि गुलाम की शक्ल में जाहिर हो गया कि जिनको रोमन सिपाही जंजीरों में जकड़े छकड़ों में लादे सूली पर लटकाने लिए जा रहे थे। उस जमाने में चोरों और ऐसे गुलामों को सूली पर लटका दिया जाता था। उसके साथ 4 हबशी गुलाम थे जिनका मौत के खौफ से बुरा हाल हो रहा था और वो छकड़े में बार बार गिर पड़ते थे।
सिपाही चमड़े के हंटर मार मार कर उन्हें फिर से उठा देते। अंबर ने देखा कि उसका लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था। ये रोम शहर का बाजार था। अंबर उन बाजारों और लोगों को पहचान सकता था। उसे सबसे पहले मारिया का ख्याल है कि खुदा जाने वो किस जगह और तारीख के किस मकाम पर जा निकली होगी। मारिया भी रोम में आकर निकली थी। उस रात जबकि अंबर मंदिर की सीढ़ी पर बैठा ऊँग रहा था, मारिया खौला को उसके बाप के हवाले करके मंदिर की तरफ चली आ रही थी कि दरिया के पुल पर पहुंचकर उसे अचानक यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो। पुल झूलने लगा और मारिया पुल पर से नीचे दरिया में गिर पड़ी। वो भी दरिया के पानी से नहीं टकराई थी कि एक बिजली चमकी। हर तरफ दिन की रोशनी हो गई। उसके बाद गहरा अंधेरा छा गया और मारिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और वो किसी शाही महल के छत पर खड़ी है। महल के बुर्ज रोमन तर्ज के थे। वो भी फौरन समझ गई कि तारीख ने पीछे की तरफ 200-400 साल की छलांग लगाई है और वो रोम के किसी बादशाह के महल की छत पर आ गई है। उसे भी सबसे पहले अंबर का ख्याल आया कि खुदा जाने वो किस मुल्क और किस जगह जा निकला होगा। उसका ध्यान नाक की तरफ चला गया कि नामालूम वो कहाँ होगा और अब उनकी आपस में कब और किस किस्म के हालात में मुलाकात होगी। मारिया महल की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो उसने देखा कि दरबार के अमीर रोमन तर्ज का खुला लिबास पहने, सरों पर गुलाब के फूलों की शाखें लगाए, सुर्ख कालीनों के ऊपर बड़े आराम आराम से चलकर हंसते मुस्कुराते बातें करते बड़े हाल कमरे की तरफ जा रहे हैं। वो दूसरे बरामदे में आई तो यहाँ 2 रोमन रस्तून के साथ लगकर खड़े बड़े पुरस्कार अंदाज में एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे। मारिया उनके करीब खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो रोम की मलका को कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे। मारिया के कान खड़े हो गए। एक कह रहा था, आज रात मलका को जहर दे दिया जाएगा। तुमने कनीज को पूरी तरह सब कुछ समझा दिया था। हाँ, उसकी अंगूठी में कातिल जहर का सफूफ है। रात को जब वो मलका को सोने से पहले शरबत पिलाएगी तो उसमें जहर का सफूफ डाल देगी और फिर मलका के मरते ही हम तख्त पर कब्जा कर लेंगे। मैंने फौज के सिपा सलार को भी अपने साथ मिला लिया है। आओ अब दरबार में चलते हैं। हमें मलका के सामने रहना चाहिए ताकि उसे कोई शक ना हो। दोनों दरबार हाल की तरफ चल दिए। मारिया ने सोचा कि जरा देखना चाहिए कि यहाँ की मलका कौन है जिसको ये लोग आज रात कत्ल करने वाले हैं। वो भी दरबार की तरफ आ गई। दरबार में हर तरफ शान और शौकत थी। सुर्ख कम ख्वाब के पर्दे छतों से फर्श तक लटक रहे थे। दरबारी अदब से कुर्सियों पर बैठे थे। तख्त पर सोने की कुर्सी रखी थी। इतने में मलका आ गई। उसके साथ कनीज़ों और गुलामों का जुलूस था। मारिया ने देखा कि मलका एक 18-19 साल की बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की है। मारिया ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इतनी भोली बाली और खूबसूरत लड़की को कभी मरने नहीं देगी। मलका को देखकर सब दरबारी अदब से उठ खड़े हुए। जब मलका कुर्सी पर बैठी तो सारे दरबारी भी बैठ गए। मारिया ने सोचा कि वो रात तक मलका के साथ देर रहेगी। उधर रोम के बाजारों में बदनसीब मौत के मुसाफिर हबशी गुलामों का जुलूस मौत की पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां 5 सूलियां लगी हुई थी और रस्से लटक रहे थे। 5 जल्लाद उनको सूली पर लटकाने के लिए तैयार खड़े थे। चकड़ा खड़ा करके गुलामों को उतारकर बारी बारी एक एक सूली के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया गया। लोग शोर मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे कि इनको आहिस्ता आहिस्ता फांसी दो। अंबर को मालूम था कि वह तारीख के सबसे लर्जा खेज दौर में है, जब रोमन बादशाह मुजरिमों और अपने दुश्मनों पर भूखे कुत्ते छोड़ दिया करते थे। वो खामोश था और फांसी का इंतजार कर रहा था। सीढ़ी के जरिए गुलामों को फांसी पर चढ़ाकर उनके गलों में रस्सी डाल दी गई। अंबर के गले में भी रस्सी डाल दी गई। फिर एक सिपाही ने रुमाल का इशारा किया कि नीचे से सीढ़ियां खींच दी गईं। 5 के 5 गुलाम अंबर समेत रस्सी के फंदे में कसकर झूलने लगे। चारों गुलाम तो फड़क रहे थे, तड़प रहे थे। उनकी गर्दनें फंदे में फंसी लटक रही थी। अंबर भी तड़पने फड़कने की अदाकारी करने लगा। वो यूं ही जरा तमाशा करना चाहता था। दूसरे वो ये नहीं चाहता था कि इतने लोगों के हजूम में उसकी खुफिया ताकत का राज खुल जाए। 4 गुलाम ठंडे हो गए। अंबर ने भी फड़कना छोड़ दिया और यही जाहिर किया कि वो भी मर गया है। लोग नारे लगाते चले गए। सिपाही भी चले गए। रात हो गई। सूलियों पर 4 लाशें लटक रही थी। अंबर की लाश भी लटक रही थी। जब अंधेरा छा गया तो अंबर ने आंखें खोलकर देखा, पहाड़ी पर कोई नहीं था। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन के गिर्द बंधा हुआ रस्सा खोल दिया और नीचे छलांग लगा दी। इतने में सिपाहियों के कदमों की भारी चाप सुनाई दी। अंबर जल्दी से एक तरफ झाड़ियों के पीछे हो गया। रोमन सिपाही खंजर लगाए, नेज़े उठाए सूलियों की तरफ बढ़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक लाश गायब है तो वो चौंक पड़े। लाश का गायब हो जाना बहुत बड़ा जुर्म था। कानूनी तौर पर सूली पाने वालों की लाशें 2 दिन तक लटकती रहा करती थी। वो ये समझे कि शायद इस गुलाम का कोई रिश्तेदार लाश उतार कर ले गया है। वो पीछे को भागे तो अचानक झाड़ी में एक सिपाही की नज़र पड़ गई। कौन हो तुम? बाहर निकलो, उसने नेज़ा दिखाकर अंबर से कहा। अंबर बाहर निकल आया। कौन हो तुम? सिपाही ने अंधेरे में अंबर की तरफ देखकर कहा। अंबर ने कहा, मैं सूली की लाश हूँ। अब उन सिपाहियों ने अंबर को पहचान लिया क्योंकि उनके सामने अंबर को फांसी पर लटकाया गया था। वो आंखें फाड़े अंबर को घूरने लगे। एक ने कहा, रस्सी ढीली हो गई होगी, इसे पकड़कर हलाक कर दो। अंबर ने कहा, अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ।
मगर रोमन कौम का सिपाही भागना नहीं जानता था। उन्होंने अंबर पर हमला कर दिया और फिर वही हुआ जो हुआ करता है। थोड़ी देर बाद दोनों सिपाहियों की लाशें पड़ी तड़प रही थी। अंबर पहाड़ी से उतरकर शहर में आ गया। शहर में अंधेरा था। कहीं कहीं गली कूचों के कोनों पर लैंप रोशन थे। वो शहर की गलियों में से निकलकर बाहर खेतों में आ गया। यहाँ एक टीले पर किसी देवता का बहुत बड़ा मुजस्समा बना था। अंबर उस मुजस्समे के नीचे चबूतरे पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि मारिया नाग कहाँ होंगे और वो यहाँ से किस तरफ को जाए। उधर जब आधी रात हुई तो रोम की मलका अपने सोने के कमरे में आ गई। उसकी खास कनीज उसके साथ साथ थी। अपने शानदार बिस्तर पर बैठते ही मलका ने अपने जेवर उतार कर रख दिए और कनीज से कहा, मेरा शरबत लाओ। कनीज एक तरफ चली गई जहाँ शरबत का मर्तबान रखा था। उसने अपनी अंगूठी उतार कर गिलास में जहर का सफूफ डाल दिया और फिर शरबत उंडेल कर मलका के पास आ गई। मलका अपने बालों को बना रही थी। मारिया ये सब कुछ देख रही थी। मलका ने कहा, गिलास रख दो और ज़रा मेरे नए रुमाल तो दूसरे कमरे से उठा कर लाओ। कनीज ने सोचा कि वहाँ गिलास को कौन छेड़ सकता है। बड़ी खामोशी से गिलास तपाई पर रखकर दूसरे कमरे में चली गई। अब मारिया ने मलका रोम के कान के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मेरी बात गौर से सुनो मलका, मैं आसमान की रूह हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। इस गिलास में जहर है। मलका चौंक कर परे हट गई। डरो नहीं, तुम मलका रोम हो, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त रूह हूँ। इस गिलास में तुम्हारी कनीज ने जहर डाल दिया है। ये गिलास अपने कनीज से कहो कि वो पिए, तुम्हें पता चल जाएगा। मलका कोई जवाब देने ही लगी थी कि कनीज रुमाल हाथों पर डाले वापस आ गई। मलका कुछ घबराई सी और परेशान थी। कनीज ने सबसे पहले गिलास की तरफ देखा और वो उसी तरह भरा हुआ था। मलका ने कनीज की तरफ देखकर कहा, इस गिलास में से आधा शरबत तुम पी जाओ। इतना सुनना था कि कनीज के पांव तले की जमीन निकल गई। मलका ने डांट कर कहा, इसे पियो, ये मेरा हुक्म है। कनीज थर थर कांपने लगी। उसे साफ अपनी मौत नजर आ रही थी। मारिया उसके करीब खड़ी उसे गौर से देख रही थी। कनीज मलका का हुक्म नहीं टाल सकती थी और वो मरना भी नहीं चाहती थी। कनीज ने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पर्दे के पीछे से एक तीर सन करके आया और कनीज के सीने में आकर खुप गया। कनीज चीख मारकर गिर पड़ी और तड़पने लगी। मारिया भागकर पर्दे के पीछे गई। एक हबशी गुलाम भागकर नजरों से गायब हो गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।